देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से सीलमपुर की घटना के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही हैं, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज में आपका। सर, किस तरह का आप आश्वासन देना चाहते हैं पीड़ित परिवार को कि जिस तरह से एक 17 साल के बच्चे की एक तरह से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद परिवार वालों का ये आरोप है कि इलाके की एक लेडी डॉन थी, उसने हत्या करी, इस पर सर? ना, निश्चित रूप से ऐसे दुखदाई घटनाएं हो तो मन को तो विचलित करती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। लेकिन समाज के लोगों के माध्यम से एक दूसरे समाज को टारगेट करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। मान लिया आप वहाँ बहुसंख्यक के रूप में हो तो अल्पसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। यदि कहीं और अन्य बस्तियों जो में देखें जिन समाज के लोगों ने उस बच्चे की निर्मम हत्या की, यदि वो किसी ऐसे बहुसंख्यक समाज के बीच में रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन दुख का विषय है कि वो इस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ऐसा करना, प्रहलादित करना, बच्चे की जीवन लीला को समाप्त कर देना, ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इन लोगों की वजह से आज पलायन जैसा दिल्ली के अंदर होने लग गया है। और ये भी सत्य है कि अब बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक में इसलिए भी आ रहे हैं जहां 50 गज का मकान हो उसको 5-5, 6-6 मंजिल बना दी जा रही है। जिस गली में पीने की पानी के लिए सिर्फ 20 या 30 घरों के लिए लाइन डाली गई हो, यदि 100 या 150 घर वहां बस जाएं तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की समस्या भी पैदा होती है और वो बल्क में अल्पसंख्यक लोगों को इस प्रकार का भगाने का कार्य कर रहे हैं। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैं सिर्फ उन समाज के लोग जिनके साथ इस प्रकार की दुखदाई घटना करी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, उनके सुख दुख का सहयोगी है। यदि उसमें होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे। जिन लोगों की वजह से बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी उनको किसी भी हालत से बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कहना। सर, जिस तरह से परिवार वालों ने और आसपास वालों ने पलायन के पोस्टर लगाए और पलायन के पोस्टर लगाने के साथ साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, इन सभी लोगों से उन्होंने मदद की गुहार करी है। आपकी सरकार से भी मदद की, मतलब गुहार करी कि आप हमारी मदद करिए वरना हमें पलायन करना पड़ेगा। इससे सर किस तरह? ना, निश्चित रूप से जब आदमी अल्पसंख्यक के रूप में आ जाता है, उनकी संख्याएं घट जाती हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। उनका काम है सिर्फ रोजी रोटी, रोजगार के साथ जुड़ा रहना और उसके बाद उनके पास एक ही चारा होता है, पलायन के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उन परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर व्यक्ति की सोच है, हर व्यक्ति को अपनी लिए सेफ्टी मांगने का अधिकार है। जिस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश के शासन तंत्र को ठीक किया है और यही नहीं, आपने देखा होगा अमित शाह जी के माध्यम से दक्षिण के राज्यों के अंदर जिस प्रकार से उस कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। और यही नहीं, कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म करके 35A को खत्म करके वहां लोगों को स्वाभिमान के रूप में खड़ा करने का जो उन्होंने काम किया, वास्तव में उसके लिए तो अभिनंदनीय है। लेकिन मरते वक्त क्या ना करे आदमी, तो इस प्रकार की उसकी सोच बनी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से मेरी सरकार नीचे और ऊपर सब जगह कार्रवाई करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो और आपसे सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह, उन दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मतलब घेरा भी और ये भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। उसके अलावा संजय सिंह का ये कहना है कि देखिए, बंगाल में जब इस तरह की ना घटना होती है तब भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर उसके मतलब खिलाफ आंदोलन करती है, गवर्नर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एलजी नहीं जा रहे। इसको सर किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से उनका काम है आरोप और प्रतिरोप लगाना। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या को राशन कार्ड किसने दिया? रोहिंग्या के बच्चों को एडमिशन दिलाने का किसने काम किया?
बल्क में रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई न करने का काम किसने किया? आज जिस प्रकार की इन बस्तियों के अंदर इस प्रकार की घटना घट रही है, मैं मानता हूं इसमें से सबसे बड़ा है जो कबाड़ का धंधा यहाँ करते हैं और कबाड़ बीनने के नाम से यहाँ पे आ जाते हैं तो यहीं के रह जाते हैं। इसके पीछे निश्चित रूप से आम पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और ये उसी की वजह से ये क्राइम वगैरह हो रही हैं। जहां तक कहें तो हम निश्चित रूप से ऐसे लोगों की मानसिकताओं को भी बदलेंगे और इन रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर करेंगे। ये मैं आपको परिवार वालों को आपको आखिरी में आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जिस तरह से वो पलायन के लिए बोले तो उन्हें क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं? ना, निश्चित रूप से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चा तो गया आपका, लेकिन बच्चे के साथ हम सब लोगों की सहानुभूति के साथ हम उनको विश्वास दिलाते हैं। हम दिल्ली के कानून व्यवस्था के लिए उनकी कानून व्यवस्था के माध्यम से उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे और उनको पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी मुख्यमंत्री खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.